हम लोग देखेंगे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस। स्पेस मीन्स 3 डायमेंशन में किसी वेक्टर को ब्रेक करना है। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है और ये पॉइंट है एक्स वाई जेड। ये वेक्टर है आर वेक्टर। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम पहले इसको एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और जेड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वेक्टर रिसोल्यूशन इन स्पेस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करके तीनों वेक्टर्स को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा, इनको सम करेंगे तो आर वेक्टर आ जाएगा। अब अगर सपोज ये दिया हुआ है आर वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। रिजॉल्व करके दिया हुआ है तो वेक्टर को यूनिकली स्पेसिफाई करने के लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। तो मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब वेक्टर के डायरेक्शन को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डायमेंशन में वेक्टर का तीनों ही एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं और उसका कोसाइन लेते हैं। सपोज वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो कॉस अल्फ़ा होगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस यानी ए एक्स, और यहाँ पर इस केस में बेस ए एक्स बाई ये वेक्टर का लेंथ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसी तरह से वाई एक्सिस सपोज बीटा एंगल बना रहा है तो कॉस बीटा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। फिर जेड एक्सिस के साथ सपोज ये वेक्टर गामा एंगल बनाता है तो कॉस गामा इक्वल टू ए जेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो वेक्टर के डायरेक्शन को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसका कोसाइन ले लेते हैं और कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको कंबाइंडली इन कंबाइंड फॉर्म is called डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। तो 3D रिसोल्यूशन में जब डायरेक्शन बताना होगा तीनों को साथ में ही रिप्रेजेंट, तीनों को साथ में कंबाइंडली हमें शो करना होगा। ये तीनों कंबाइंडली मिल करके इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे ये इक्वल टू, इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करना है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होता है। अ प्रॉब्लम from vectors: if a vector and b vector are two vectors, then prove that vector a plus vector b magnitude is less than or equal to vector a का magnitude plus magnitude of vector b. Similarly, vector a minus vector b का magnitude is less than or equal to vector magnitude of vector a plus magnitude of vector b. इसी तरह से ये भी प्रूव करने हैं। तो इस सबको प्रूव करने का मतलब ये है कि ये बता रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इतना आएगा, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इतना आएगा, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू इतना आएगा। मिनिमम मतलब ये हो या इससे ज़्यादा हो सकता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है ये भी इससे, इसके बराबर या इससे ज़्यादा होगा। तो ए प्लस बी वेक्टर
का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। सपोज ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी और इनके बीच का एंगल थीटा है। इट मीन्स जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा इसका वैल्यू वेरी करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी का होगा इक्वल टू मैक्स कॉस थीटा का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है जब कॉस 0 डिग्री होता है। इट मीन्स दोनों वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ए प्लस बी। तो इट मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम वही इसी तरह से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू, तो ये इक्वल टू होगा मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। कॉस थीटा इक्वल टू -1 दैट इज कॉस 180 डिग्री। इट मीन्स जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा और मिनिमम वैल्यू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को भी मॉड लगाना जरूरी है क्योंकि रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रूट के अंदर का जो वैल्यू है वो बाहर लिखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको b माइनस ए होल स्क्वायर दोनों लिख सकते हैं। इट मीन्स हम देख रहे हैं अगर a माइनस बी ऑनली लिखते हैं तो जब a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड से कम होगा तो इसमें वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव नहीं बोलता, ये इसका जो वैल्यू होना चाहिए ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसको मॉड में दिखाते हैं। तो इट मीन्स a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू a माइनस बी हो गया। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, हम जानते हैं इसका मतलब होता है वेक्टर a में हमें माइनस बी वेक्टर ऐड करना है। तो a और b के बीच में थीटा एंगल है, तो b में माइनस a, अगर a माइनस बी सॉरी, तो b का अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर a माइनस वेक्टर b होगा और ये एंगल इनके बीच में 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, 180 को पाई रेडियन भी लिखते हैं। देन ये इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वैल्यू मिनिमम कब होगा? मिनिमम जब होगा जब कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा। जब मैक्सिमम होगा तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वैल्यू मिनिमम होगा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मिनिमम वैल्यू के लिए कंडीशन है। तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मिनिमम वैल्यू है मॉड वेक्टर ए माइनस सॉरी मॉड ए माइनस बी। वेक्टर ए माइनस सिमिलरली वेक्टर बी का जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस थीटा का वैल्यू -1 होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका आएगा, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू था, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी है। तो इसी को हम लिखते हैं मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी। जहाँ ए है, ए के ऊपर एरो हटा देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ये मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। अब उसी तरह से नेक्स्ट वाले में था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैक्सिमम वैल्यू, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैक्सिमम वैल्यू भी ए प्लस बी है, तो इसका मतलब ये हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लेस देन और इक्वल टू। यहाँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मिनिमम वैल्यू है ये, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है इससे ग्रेटर या इसके बराबर हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू ये, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी आया है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मिनिमम वैल्यू निकालना है,
तो वेक्टर वे ए और प्लस वेक्टर बी का मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी है, तो इससे हो गया। इट मीन्स ये आंसर डी का आंसर है, और ये मैक्स ए का आंसर है ये ए, और फिर ए माइनस बी मिनिमम वैल्यू, ए माइनस बी मिनिमम वैल्यू, ये हो गया सी, ये सी का आंसर है, और ए माइनस बी मैक्सिमम वैल्यू, ये डी नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू मीन्स ए माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू ये, यानी ये बी का आंसर है। दिस इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम वेक्टर्स। रेन वाटर इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ 30 मीटर पर सेकेंड। सपोज रेन वाटर इज moving vertically downward, 30 meter per second velocity of rain. A woman riding a bicycle from north to south. Suppose ये north है, ये south, woman का velocity इस डायरेक्शन में है VW, तो इसे नॉर्थ साउथ लिया हमने, ये वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउन। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वुमन अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेगी। इसका मतलब ये है कि वुमन अगर खड़ी है तो उस समय तो उसे रेन वाटर वर्टिकली डाउनवर्ड ही नज़र आएगा, लेकिन जब वो मूव करेगी तो रेन वाटर कुछ एंगल बनाते हुए उसके ऊपर गिरेंगे। ऐसा क्यों देखते हैं? तो हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। यहाँ पर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन। तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और एनी स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो वो वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट निकालना है वो माइनस होगा रेन के एक्चुअल वेलोसिटी से। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट वी आर वेक्टर माइनस वी डब्ल्यू वेक्टर, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, मूविंग वुमेन। तो हमें वी आर वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है और माइनस वी डब्ल्यू वेक्टर, वी डब्ल्यू इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में माइनस वी डब्ल्यू, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मीन्स रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना कि जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को अगर होल्ड करेगी तो पानी से, वाटर से, रेन वाटर से बच सकती है। तो जैसे ये उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी है। मीन्स मूविंग वुमन को रेन इस डायरेक्शन में आता हुआ नज़र आएगा। और इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए वी डब्ल्यू वुमेन का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है और इसका 30 मीटर पर सेकेंड। सपोज़ ये एंगल थीटा है या ये एंगल थीटा, क्योंकि इससे इसमें बताने में सुविधा होगी। तो ये थीटा एंगल है, तो हमें इस एंगल के बारे में फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा इक्वल टू 10/30, दैट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। तो देन आंसर विल बी C must hold the umbrella at tan inverse 1/3 south of vertical। वर्टिकल से साउथ में थीटा में tan इनवर्स 1/3 एंगल पर उसे अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में रेन का जो डायरेक्शन है कमिंग रेन का वो इस डायरेक्शन में है। इन दिस क्वेश्चन अ रिवर फ्लोइंग रिवर विथ 3 किलोमीटर पर आवर एंड इसका विड्थ दिया हुआ है 1000 मीटर
यानी 1 किलोमीटर। एक मैन है, वो यहाँ से सपोज स्टार्ट करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना शुरू करता है इस डायरेक्शन में, तो वो कितने समय में नदी को क्रॉस कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हम देखेंगे मैन के ऊपर दो वेलोसिटी, एक उसकी अपनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसलिए वो स्विम करते हुए इस डायरेक्शन पहुंचेगा। मीन्स रिजल्टेंट दोनों की, मैन का अपना स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर है 4 kph, और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर रिवर का वेलोसिटी वेक्टर, इट मीन्स ये vm हम कह सकते हैं और ये vr रिवर के बारे में बोल सकते हैं। vr इक्वल टू दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर। इन जब वो स्विम करेगा इस डायरेक्शन में, तो उसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो इन दोनों वेलोसिटीज़ का वेक्टर सम होगा। इट मीन्स इन दोनों वेलोसिटी का वेक्टर सम कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, तो वो वेलोसिटी हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ, तो रिजल्टेंट यहाँ दोनों ही वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, इसलिए रिजल्टेंट होगा उस वेलोसिटी का v स्क्वायर इक्वल टू vr स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 25, एंड v इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर kph। मीन्स वो इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा, लेकिन बोला है वो रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। तो रिवर का जो विड्थ है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में विड्थ है, और विड्थ को वो 4 किलोमीटर पर, इस डायरेक्शन में वो 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रहा है, इसलिए क्रॉस करने में लगा टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस 1 किलोमीटर और बाई इस डायरेक्शन में इसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आवर होगा। 1/4 आवर को हम 15 मिनट्स लिख सकते हैं, तो 15 मिनट्स में वो रिवर को क्रॉस कर जाएगा। और नेक्स्ट में पूछा है वो जब रिवर क्रॉस करेगा तो फ्लोइंग के डायरेक्शन में, फ्लो के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मीन ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू रिवर का ये स्पीड इनटू जो टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस पूछा है, तो इस डायरेक्शन में वो वी आर वेलोसिटी से, यानी उसकी जो वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 3 इंटू टाइम 15 मिनट्स यानी 1/4 आवर, दैट इज kph, दैट इज इक्वल टू 3/4 किलोमीटर, दैट इज 750 मीटर। मीन्स वो 750 मीटर जिस डायरेक्शन में वो स्विम कर रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 750 मीटर पर वो यहाँ पहुँचेगा दूसरे साइड में।